नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में बताने वाली निजी सर्वे कंपनी पी वैल्यू एनालिटिक्स की रिपोर्ट पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर राज्य महिला आयोग ने साफ किया है कि ये सर्वे ना तो राष्ट्रीय महिला आयोग और ना ही किसी सरकारी संस्थान की ओर से कराया गया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस रिपोर्ट को पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त होकर बेहतर काम कर रही हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण में भी महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। देखिए, जो भी सर्वे कंपनी ने सर्वे किया होगा उसके आधार पर हमारी महिला आयोग ने, हमारे पुलिस विभाग ने, हमारे अन्य विभागों ने, महिला सशक्तिकरण विभाग ने अपने जो आंकड़े थे वो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। वो आंकड़े सत्य से परे हैं, इसलिए अगले दिन जिन अखबारों में इसका समाचार प्रकाशित हुआ था उसी अखबार में अगले दिन के सही आंकड़ों के साथ वो समाचार भी प्रकाशित हुआ। इस प्रकार की फैब्रिकेटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हमारी महिलाएं आज बहादुरी से आगे बढ़ रही हैं, एक से एक अच्छा काम कर रही हैं। उनके अंदर एक कौशल भी है, उनके अंदर अच्छी सामर्थ्य भी है और अच्छा परिश्रम भी है। तो निश्चित रूप से ऐसे समाचार और इस प्रकार के जो आकलन हैं जो बहुत ज़्यादा विस्तृत में होकर बहुत सूक्ष्म होते हैं, उससे महिलाओं का मनोबल टूटता है। जबकि हमारी महिलाओं ने हमेशा क्रांति की है उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने में, चलाने में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसमें हमारी मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। उधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। अब जीएसटी में केवल 3 स्लैब रहेंगे, जिसके तहत 12 और 28% के कर जो है वो ढांचे को खत्म कर दिया गया है, जबकि 5 और 18% के स्लैब बरकरार रहेंगे। इसके साथ ही 40% का एक नया टैक्स स्लैब जो है वो जोड़ा गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायदे के मुताबिक दीपावली से पहले जीएसटी में संशोधन कर जनता को बड़ा उपहार दिया है और 175 से अधिक उत्पादों को टैक्स फ्री किया गया है, जिससे कि किसानों और मध्यम वर्ग को काफी लाभ मिलेगा। अब केवल 3 ही स्लैब रहेंगे, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को कहा था कि दीपावली से पहले वो उपहार देंगे, उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए योजनाएं लाएंगे, जीएसटी में संशोधन करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज़्यादा वस्तुओं पर, उत्पादों पर जिनको टैक्स से फ्री किया है, जीएसटी से फ्री किया है या उनमें संशोधन किया है। निश्चित रूप से किसानों के लिए भी तमाम प्रकार के उनके उपकरण खरीदने से लेकर तमाम चीज़ें उनके लिए सस्ती होने वाली हैं, उनके लिए सरल होने वाली हैं। इसी प्रकार से मध्यम वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन में एक नया मार्ग प्रारंभ होने वाला है। और उन्होंने दशहरे से पहले ही जो दीपावली पर उन्होंने कहा था, दशहरे से पहले ही हमको 22 सितंबर से इस योजना का लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से हमारा देश तेजी से आगे बढ़ेगा, देश के हर वर्ग को उत्थान का अवसर मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी की ये सोच कि आम व्यक्ति का जीवन अच्छा हो, उसके जीवन में सभी प्रकार की साधन उपलब्ध हों, ये उस बात को चरितार्थ करता है कि अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये उस दिशा में बढ़ाया हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उधर देहरादून के IRTD सभागार में राज्य स्त्री शक्ति तिलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार वितरण समारोह 2024-25 का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री रेखा आर्य और विधायक खजान दास कार्यक्रम में मौजूद रहे। और इस वर्ष 13 जनपदों की 13 महिलाओं को खेल, सामाजिक कार्य और स्वरोजगार में योगदान के लिए 51,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में हर जनपद में
उत्कृष्ट कार्य करने वाली समाज के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में ऐसी मातृशक्ति की प्रतीक महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया जाता है। अनेक अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हों, इसी प्रकार जो आंगनबाड़ी हमारी सहायिकाएँ हैं, कार्यकर्ताएँ हैं, उन सबको भी सम्मानित किया जाता है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि महिलाएं अपने क्षेत्रों में और आगे बढ़ चढ़ कर काम करें, उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और अपने सर्वोच्च को देने के लिए संकल्पित होकर कार्य करें, इसलिए प्रोत्साहन किया जाता है। और महिलाओं के लिए हम निरंतर अनेक योजनाएं भी चला रहे हैं। राज्य के अंदर हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार महिला स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख तक का ऋण देने का हमने प्रावधान किया है। सशक्त महिला उत्सव योजना हमने प्रारंभ की है, जिससे कि जो महिलाएं हमारे अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उन सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। हमारा प्रयास है हर दृष्टि से महिलाएं आगे आएँ और उनके अंदर बहुत सामर्थ्य है। हमारे राज्य की मातृशक्ति में बहुत परिश्रम करने की पराकाष्ठा है। अच्छे अच्छे उत्पाद वो बना रही हैं, उनको विपणन के लिए अच्छी जगह मिले। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने जो यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ किया है, उसमें जो महिला स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के द्वारा बनाए जाने वाले अनेक प्रकार के उत्पाद, उन सभी को स्थान दे रहे हैं और आज उनकी मांग देश विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। लगातार महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उनकी सुरक्षा भी हो। हमने राज्य में सबसे पहले पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है। नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं हम बना रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आज विशेष दिन है, आप हम सब लोग एकत्रित हुए हैं जिस कार्यक्रम के निमित्त, तो वो है तिल्लू रोतेली सम्मान पुरस्कार और इसके साथ ही हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार आज दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश के 13 जनपदों की 13 महिलाओं को आज तिल्लू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी वह सम्मान उन्हें देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में रहते हुए, समाज की विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने पैरों पे खड़ा होना या समाज के लिए एक आदर्श बनने का काम किया है। तो आज वो सम्मानित हो रही हैं, मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ। इसके साथ ही हमारे आंगनबाड़ी बहनें भी सम्मानित हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरीन काम किया। चाहे कुपोषण की लड़ाई हो, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना हो, चाहे गर्भवती या गर्भधात्री महिलाओं का ध्यान रखना हो, तो जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, आज ऐसी लगभग 33 महिलाएं जो है आंगनबाड़ी महिलाएं सम्मानित होने जा रही है। इसके इतर आपने जो एक प्रश्न किया है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका भोजन भत्ता जो है वो 400 रुपये कर दिया गया है। निश्चित रूप से बेहद खुशी की बात है। हमारे खिलाड़ियों को भोजन भत्ता की निश्चित रूप से नितांत आवश्यकता थी, क्योंकि उसी भोजन के माध्यम से वो पोषण जुटाना, पोषण से वो ऊर्जा जुटाना, ऊर्जा से फिर अपनी परफॉर्मेंस में लेकर आना, ये एक क्रम है। तो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो है भोजन भत्ता उनका बढ़ाने का काम किया। निश्चित रूप से अब हमारे खिलाड़ी और ऊर्जा के साथ खेलेंगे और उत्तराखंड की झोली में अधिक से अधिक मेडल ला कर देंगे। सबसे पहले तो अपने उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं और बाल विकास महिला सशक्तिकरण की जो कैबिनेट मंत्री हैं रेखा आर्या जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और अपने पूरे उत्तराखंड के समस्त मेरे गुरुजन, मेरे परिवारजन, मेरे सभी चाहने वाले, मेरे शुभचिंतक, मेरे प्रशंसक और समस्त पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे उत्तराखंड की जो वीरांगना तिल्लू रोतेली पुरस्कार से मुझे नवाजा गया है। तो इस उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगी कि तिल्लू रोतेली एक बहुत ही जुझारू वीरबाला थी, कुछ न कुछ करने वाली एक वीरबाला थी। उन्होंने अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए जो अपना बलिदान दिया है वो हमेशा स्मरणीय रहेगा। और मेरा प्रयास रहता है, मुझे आज लोक गायन के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये समस्त उत्तराखंड के लिए मैंने जो कार्य किया है, अपने लोकगीतों में, अपने जागरों में, अपने लोक मांगलों में जो मैंने कार्य किया है, वो से मेरी आज ये जिम्मेदारियां बढ़ गई और मैं निरंतर ये कार्य, जब तक मुझमें श्वास है तब तक उत्तराखंड की इस लोक संस्कृति के लिए मैं काम करती रहूंगी। उधर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण ने दरअसल तलियाड़ चौक स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने उपस्थित रजिस्टर चेक कर अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। साथ ही वाहन पंजीकरण, लाइसेंस जारी करने और फिटनेस जांच से जुड़ी सेवाओं का जायजा लिया। वहीं उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो।
समय से दफ्तर पहुंचकर पारदर्शिता और तेजी से कार्य करना सभी की जिम्मेदारी है। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और CWC सदस्य गुरदीप सप्पल ने प्रेस वार्ता कर मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान पर बड़ा बयान दिया है। बता दें आपको कि इस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मिली भगत से मतदाताओं के नाम जानबूझकर सूची से हटाए गए, जिससे कि 2022 का चुनाव प्रभावित हुआ। और वहीं पार्टी ने खुलासा किया कि अभियान के तहत 4000 RTI डाली गई हैं, लेकिन केवल 136 का स्पष्ट जवाब मिल पाया है, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि केदारनाथ उपचुनाव में भी वोटों से गड़बड़ी हुई और साथ ही साथ अब पार्टी 2027 में पूरी तैयारी से मैदान में उतरेगी। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हम कोर्ट जाएंगे, हर जनता के बीच में भी जा रहे हैं, कोर्ट भी जा रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि वोट की चोरी नहीं हुई तो इतना करते क्यों? महाराष्ट्र में 60 लाख वोटरों का हेरफेर हुआ है, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। और उसी से खुलासा हुआ कि इस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी जा रही है। और अभी आप ही के एक पत्रकार भाई की बात पे जवाब मिला है कि चुनाव आयोग से हम क्वेश्चन करते हैं, उत्तर बीजेपी देती है, बीजेपी से हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उत्तर जो है चुनाव आयोग करा। तो ये जो याराना है चुनाव आयोग और बीजेपी का, वो खुलासा उसका हो चुका है। देखिए, ये बात तो चुनाव आयोग को समझनी चाहिए थी कि जब उनसे सवाल पूछते हैं तो बीजेपी जवाब देती है, और जब बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देता है, और जब हम जांच की बात करते हैं तो वो राहुल गांधी जी पे आक्रमण करते हैं। ये तीन बातें अपने आप में स्पष्ट है कि लोकतंत्र के अंदर जो तंत्र तैयार किया गया था संविधान में चुनाव आयोग का, वो कॉम्प्रोमाइज भूमिका में है। वो कॉम्प्रोमाइज जो हो गया है उससे देश को और देश के वोटर को बचाना है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में वोट का अधिकार दिया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र दिया और 50 साल तक लोकतंत्र को पाला पोसा है। कभी भी ये शक लोगों के मन में आया नहीं था। इनका दुक्का केस होते थे, पर पूरा चुनाव चुरा लिया जाएगा, ये बात लोगों के मन में नहीं आती थी। शुरू में कभी कभी बूथ कैप्टन की जो शिकायत आती थी, कांग्रेस पार्टी के दौरान ही उन सबको भी खत्म किया गया, चाहे लोकतंत्र जिंदा रहे। और अगर लोकतंत्र को कोई मारने की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी इस लड़ाई में सबसे आगे बढ़कर लड़ने को तैयार है। थैंक यू। उधर 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। हल्द्वानी में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष और हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि पार्टी संगठन को मंडल से लेकर ब्लॉक स्तर तक मजबूत करने पर फोकस कर रही है। उन्होंने साफ कहा है कि संगठन में वही कार्यकर्ता शामिल होंगे जो पिछले 5 सालों से सक्रिय और पार्टी के प्रति समर्पित हैं, जिसको लेकर बूथ स्तर पर भी मजबूती लाई जाएगी और किसी भी खामी की जानकारी सीधे शीर्ष नेतृत्व को दी जाएगी। कार्यकर्ताओं को साथ लेके चल सके, किसी गुट या किसी उससे संबंध ना रखता हो, कोई भी जो है उसके अंदर जो है उसका हम देखेंगे कि पहले कौन कौन से पद पे रह चुका है। NSY यूथ कांग्रेस, अपना महिला कांग्रेस, उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा, छवि देखी जाएगी उसकी, उसके बाद सिलेक्शन किया जाएगा। 2027 विधानसभा चुनाव को अब बेहद ही कम समय बचा है, लगभग 1 साल के आसपास का समय है और इसकी तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने भी अब कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज संगठन सर्जन कार्यक्रम जो कांग्रेस द्वारा लॉन्च किया गया है, उसी के तहत कैप्टन अजय सिंह यादव जी को हल्द्वानी महानगर का प्रभारी बना के भेजा गया है। क्या कुछ चीज़ें इस कार्यक्रम में हैं, किस तरीके से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और 2027 की रूपरेखा किस तरीके से बनाई जाएगी, उसको लेके हमारे साथ हैं कैप्टन अजय सिंह यादव जी। सर, स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। देखिए जी, ऐसा है कि ये जो हमारा संगठन सर्जन जो अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पार्टी के बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करना। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो योग्य हो, छवि बेदाग हो, सब कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हो, कांग्रेस से की पृष्ठभूमि से हो, किसी गुट से संबंध ना रखता हो। और उद्देश्य यही है
कि जो वोट चोरी हो रही है और ऐसे लोगों को गद्दी छोड़नी चाहिए। उन लोगों की वोट चोरी को पकड़ने के लिए जब बूथ लेवल पे हमारे जो BLOs हैं, जब मजबूत BLO बनेंगे, तो जब SIR होगा, जैसे कि बिहार में हुआ, वहाँ पर 65 लाख वोट काट दिए गए। यहाँ पर अगर किसी के गलत तरीके से वोट काटी जाएगी या किसी का गलत नाम जोड़े जाएंगे, अगर हमारा संगठन मजबूत होगा तो इस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश के अंदर जो है एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए और सत्ता में वापस आने के लिए ये जरूरी है कि संगठन मजबूत हो। बिल्कुल, संगठन मजबूत होना चाहिए। लेकिन आपने SIR की बात कही यादव जी, SIR जो बिहार में चल रहा है, लगभग 60 लाख 64,000 वोट जो वहाँ काटे गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। और इसी तरीके से जो तमाम जो प्रदेशों के इलेक्शन हमने देखे, चाहे वो हरियाणा का हो, हिमाचल का हो या फिर दिल्ली का इलेक्शन हम खासकर अगर देखें या राजस्थान का देखें, तो बहुत कम अंतर से कांग्रेस वहाँ या हारी या फिर सत्ता में बहुत कम अंतर से आई। तो ऐसे में क्या लगता है, जब आप एक तरफ वोट चोरी का आरोप लगाते हैं और फिर अंतरों की अगर बात करी जाए तो अंतर बहुत ज़्यादा नहीं देखने में आता है? पर यही तो बात है ना, इन्होंने जो है हाउस नंबर 0 वोट 100, ठीक है ना, इस तरीके से वोटों भी चोरी की है। फिर उसी तरीके से हाउस नंबर तो है लेकिन जो मालिक का नाम है वो कोई और है और रहता कोई और है वहाँ पर, और कई घर खाली पड़े हुए हैं, उनमें वोटें बन रही हैं। यानी कि क्योंकि संगठन का मजबूत ना होना वो एक कमी थी। हम संगठन को मजबूत करने के लिए और जो इस प्रकार की त्रुटियां ना हो कि भाई गलत आदमी, अब ये 65 लाख वोटों में कह रहे हैं कि 20 लाख तो वो लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं। बिल्कुल, तो उनका नाम पहले क्यों नहीं काटा? उनकी क्या वोट डल चुकी थी क्या पहले? अभी हमने जो है उसमें लोकसभा में अच्छा किया हमने, और जैसे विधानसभा का चुनाव आता है हम परिणाम उल्टे आते हैं। तो ये जो है मशीनें जो हैं उनकी जो प्रोग्रामिंग के बारे में कई बातें अब बाहर आ चुकी हैं। चांद तक जो है मैसेज पहुंच जाता है, ये छोटी सी मशीन है। तो हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करने देना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि ये बैलेट पेपर से चुनाव हो। और संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने और जातीय जनगणना के लिए उन्होंने जो है पूरा देश में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने पूरी करी, और जिसके द्वारा भारत जोड़ो संविधान बचाओ यात्रा भी उन्होंने करी, जिसके द्वारा उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश करी कि मैं हर व्यक्ति तक, अभी बिहार के अंदर भी जो है यात्रा उन्होंने चलाई करीबन 15 दिन की, उसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी ने यात्रा करी। और बिहार की तस्वीरें जो आ रही थी वो कांग्रेस के लिए काफ़ी सुखद तस्वीरें बड़े लंबे समय बाद देखने को मिली। ऐसा है कि एक महागठबंधन था वो पूरा जी, महागठबंधन ने मिलके जो है जोर लगाया है, और राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी तो आगे बढ़ ही रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो उनको पहले सीरियसली नहीं लिया करते थे, आज राहुल गांधी जी को कहते हैं कि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस संविधान को बचा सकते हैं, जो जातीय जनगणना करने के लिए मजबूर किया सरकार को, ठीक है ना। और नोटबंदी के बारे में उन्होंने कहा गलत हो रहा है, तो वो भी जो है सही साबित हुआ। उन्होंने कहा कि कोविड के अंदर आप लोग जो है ये कदम उठाओ, वो सही साबित हुआ। तो आजकल राहुल गांधी जी जो बोलते हैं उसको प्रेस भी सुनती है, मीडिया भी सुनता है। ये देवभूमि है, यहाँ पर कभी इस प्रकार की बातें नहीं हुई। ये केवल भाजपा ही है जो इस प्रकार के हथकंडे अपना सकती है। अगर वो वोट चोरी नहीं कर पाए तो आदमी को उठा के ले जा रहे हैं, यानी कि पंचायत में तो लिमिटेड मेंबर होते हैं। नैनीताल के अंदर ऐसे किया इन्होंने, 5 मेंबरों को उठा के ले गए ज़बरदस्ती, जिसका मामला जो है अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। तो आप थे जिन्हें कांग्रेस की तरफ से महानगर प्रभारी बना के यहाँ एक अहम जिम्मेदारी सौंप के भेजा गया है, और उम्मीद की जा रही है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से।
उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को जोड़ने में जुटी है। इसी के चलते बाजपुर में आयोजित बैठक में रावदान सिंह ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और साथ ही पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी भी। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना था कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कांग्रेस संगठन को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और कार्यकर्ताओं की राय, क्या उनका मत है, उसके आधार पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का, महानगर कांग्रेस के अध्यक्षों का चुनाव निर्धारित किया गया है और इसमें हर कार्यकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। हर कार्यकर्ता अपनी राय दे सकते हैं और अध्यक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए अपनी राय रख सकते हैं और उसी आधार पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव निर्धारित होगा। हमारे यहाँ पर पर्यवेक्षक जो AICC द्वारा भेजे गए हैं, माननीय रावदान सिंह जी, और उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे माननीय विधायक लोहाघाट कुशाल अधिकारी जी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। और ये जो विधायक के बाद डे बाय डे ये सारा आज का जो यहाँ पर राय ली जा रही है कार्यकर्ताओं से, वो ऐसे कंट्रोल रूम में भेजी जाएगी। संचालित है संगठन सृजन अभियान, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के संगठन की ताकत देने के लिए जिला से शुभारंभ किया है। पहले उसमें इनिशियल जो है गुजरात को लिया, उसके बाद हरियाणा और मध्य प्रदेश को लिया और अब 4 प्रदेशों को लिया हुआ है, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और पंजाब। ये तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर ये कार्रवाई पूरी करके हम जिला वाइज राहुल जी के निर्देश अनुसार वहां से अध्यक्ष दे देंगे DCC के, ताकि वो अपने संगठन की मजबूती के लिए अच्छे लोगों को लेकर के साथ चलें और संगठन को मजबूत करें। ये है बेसिक इशू। तो उत्तराखंड में सरकारी राशन वितरण प्रणाली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं और कई जिलों में इससे शिकायतें मिली हैं कि राशन की दुकानों में बट रहा नमक दरअसल रेत और धूल से भरा हुआ है। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में उपभोक्ता खुद कैमरे पर मिलावटी नमक दिखाते नजर आए, जिसके बाद अब मसूरी SDM कुमकुम जोशी के नेतृत्व में सभी राशन दुकानों पर छापेमारी की गई और नमक के सैंपल्स जांच के लिए लैब भेजे गए। सुबह ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें तत्काल औचक छापों के निर्देश प्राप्त हुए और हमें ये निर्देश मिले हैं कि जो राशन की दुकानों पर नमक के संबंध में एक अफवाह फैलाई जा रही थी, उसके संबंध में तत्काल हमें फूड सेफ्टी और फूड सप्लाई दोनों की टीमों के साथ हम लोगों ने राशन की दुकानों से अभी सैंपल भरे हैं। मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत रैंडमली राशन की दुकानों का चयन किया जा रहा है और उन्हें बिना बताए औचक रूप से नमक के सैंपल भरे जा रहे हैं। कब तक सैंपल की रिपोर्ट आएगी, उसी के बाद कोई कार्रवाई? आज ही हमारे द्वारा सैंपल टेस्टिंग लैब को भेज दिए जाएंगे। मेरे द्वारा स्वयं जो सैंपल है वो भरवाया जा रहा है अपनी उपस्थिति में और इसमें जल्द से जल्द हमारे पास सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का।